तो व्हाट्सअप बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे जोसा राउंड 2 के चॉइस ऑफ विलिंगलेस, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने ये टिक लगा के क्यों रखा हुआ है और ऐसा क्यों है, स्लाइड में आपको क्यों नहीं करना चाहिए, फ्रीज में नहीं क्यों करना चाहिए, पूरी चीज़ बात आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बचते रहना। तो पहले अभी हम लोग चलते हैं जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखो ये जो पब्लिक नोटिस है वो चेंज ऑफ विलिंगलेस जो कि 18 अक्टूबर को आई है। ओके, अब इसे मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा और प्लीज़ वीडियो को अगर स्किप किए तो बाद में मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो वीडियो को पूरा समझना और तब अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर पूछना। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम जो चाहे लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और नहीं पसंद आए तो कमेंट में लिखना क्यों नहीं पसंद में आया, क्या खराबी लगी। तो देखो इसमें जो 3 ऑप्शंस होती हैं, एक होती है तुम्हारी फ्लोट, एक होती है फ्रीज और एक होती है स्लाइड्स। ओके, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड। अब इसमें फ्लोट का क्या मतलब है, अब इसमें जो नोटिस है उससे तुम पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ और A to Z तुम्हारी सारी डाउट्स और जो भी होंगी वो सारी क्लियर करने वाला हूँ। अब देखो जैसे ये राउंड 2 आ चुकी है तो राउंड 2 में 3 प्रकार के बच्चे होंगे। एक जिन्होंने पहली बार सीट मिली हो, एक दूसरी जिन्होंने सीट पहले राउंड में मिला था लेकिन सेकेंड राउंड में भी फिर उन्हें मिला, थर्ड जिन्हें पहली राउंड में सीट मिली थी और फिर सेकेंड राउंड में सीट फिर मिली है उससे ऊपर वाली, और फोर्थ जो कि जिन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये वीडियो इन बच्चों के लिए नहीं है जिन्हें कुछ नहीं मिला। अगर आप, लेकिन ये उन्हें फ़ायदा हो सकता है अगर ये उन्हें आगे वाली सीट आने वाली राउंड्स में है, अगर उसमें उन्हें सीट मिलती है तो आप अगर फोर्थ कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये बात आपको बाद में चल के नहीं समझ में और आप कुछ गलती कर बैठे। तो देखिए पहले मैंने बात किया था उन बच्चों की जो कि पहली बार सीट मिली है, तो उनके पास फिर ये 3 ऑप्शन है, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड। तो फ्लोट का मतलब क्या है कि आपने अगर सपोज़ कि 1 to 50 तक कुछ चॉइसेस बढ़ी थी, तो अगर आपको 45 नंबर की चॉइस मिली है तो अगर आप फ्लोट करते हैं तो आने वाली जो राउंड्स है उसमें आपका 3 ऑप्शंस आपके पास बचेंगी, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज़ कीजिए आपको 45th मिली थी राउंड 2 में, अगर राउंड 3, 4, 5 आगे तक राउंड्स में आपको 45 से ऊपर की कोई भी मिल सकती है अगर आप फ्लोट चूज करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं बता दूं स्लाइड क्या होता है। तो स्लाइड में होगा कि आपको सिर्फ वही कॉलेज मिलेंगी जिसे आपने चूज़ किया है। सपोज कीजिए आपको कोई NIT अगरतला या फिर NIT हमीरपुर आपको मिला है। मैं NIT हमीरपुर का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको NIT हमीरपुर में सपोज सिविल इंजीनियरिंग मिला, लेकिन आपका ऊपर जो चॉइसेस आपने भरी हैं उसमें NIT हमीरपुर की और अदर ब्रांचेस भी हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप स्लाइड ऑप्शन करते हैं तो फिर आपके पास बस वही 3 ऑप्शन बच जाती हैं, एक कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो ऑप्शंस सपोज 45 के ऊपर होंगी वही आपके पास ऑप्शन बचती हैं। तो ये जो स्लाइड ऑप्शन है ये कॉलेज स्पेसिफिक हो जाता है और ये मेनली गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि वे बाहर नहीं जाना चाहती हैं अपने होम स्टेट से, तो ये उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। लेकिन बॉयज़ इस बात में मत रहिएगा कि मुझे बस एक ही कॉलेज अपने होम टाउन या फिर होम स्टेट में ही रह जाना है, आप अदर स्टेट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया कॉलेज है। ओके, तो स्लाइड की बात हो गई। और फ्रीज मतलब आपकी जो मनपसंद चॉइस थी, आपकी मन था कि भाई मुझे तो जाना है NIT दिल्ली में और दिल्ली मुझे मिल गई तो बस मुझे फ्रीज करना है और कुछ नहीं चाहिए, जन्नत ही मिल गई मुझे। ओके, तो ये बात हो गई NIT फ्रीज की। अब हम बात करते हैं उन सेकेंड स्टूडेंट्स की जिसने सीट मिली थी पहले राउंड में लेकिन सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली। ओके, सेकेंड या फिर सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली, तो सेकेंड राउंड में उन्हें सीट मिली है तो फिर उनके पास वही सारे ऑप्शन हैं। अगर उन्होंने फ्लोट चूज़ किया था तो फिर उन्हें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, और अगर उन्होंने स्लाइड चूज़ किया था तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर स्लाइड कर दें या फिर वो फ्रीज़ कर दें। ओके, और जिन्होंने अगर
फ्रीज़ किया था तो उनके पास ये तीनों में से फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड में से कोई ऑप्शन नहीं बचती। अब थर्ड स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिला था लेकिन सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, तो उनके पास ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। जी हाँ, ये बात याद रखें, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी लेकिन अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अगर किसी में भी सीट नहीं मिलती है तो ये फिर तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं आएंगे। ये ऑप्शंस उन्हीं बच्चे को मिलेंगे जिन्हें कोई सीट अलॉट हुई है या फिर इससे पहले उन्होंने सब कुछ काम किया था और फिर अगर आपकी अपग्रेड सीट हुई है। और फिर मैं इस नोटिस को ज़रा आपको बारीकी से समझा दूं कि इसमें लिखा गया हुआ है कि अगर आप फ्लोट को चूज़ करते हैं, ओके, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट मी पॉज द वीडियो। सो नॉइज़ ख़त्म हो चुकी है और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जिन बच्चों ने सपोज़ कीजिए कि फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया था तो उन्हें नेक्स्ट राउंड में 3 ऑप्शन मिल जाती हैं, एक स्लाइड और फ्रीज तो मिलती ही हैं और साथ में जो फ्लोट उन्होंने पहले चुना था वो भी ऑप्शन। और ये कब मिलेंगी? जब आपको कोई सीट अलॉट होगा। ओके, अगर आपने ये चूज़ किया फ्लोट का ऑप्शन अभी और अगर नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलती है तभी आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, और नहीं तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस नहीं आएंगे। ओके, बहुत सारे बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने डाउट पिछले कमेंट्स में ये बॉक्स में ये किया था कि सर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तो मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। ऑलराइट, और देखिए, फिर अगर किसी बच्चे ने अगर सपोज कीजिए कि स्लाइड ऑप्शन चूज़ किया कि स्लाइड, यहाँ पे गलती से साइड है, वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्लाइड होना चाहिए। ओके, ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है और ऐसी मिस्टेक जोसा से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। वेल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ स्लाइड अगर किसी बच्चे ने चूज़ किया और वहाँ पे उसके पास बस 2 ऑप्शन बच जाती हैं, एक तो फ्रीज, आने वाले राउंड में अगर उसे सीट मिलती है तो वो फ्रीज कर सकता है, या फिर सेम जो ऑप्शन उसने चूज़ की थी स्लाइड, उसी के साथ वो आगे बढ़ सकता है। ओके, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है कि अगर किसी बच्चे ने फ्रीज़ कर दी तो फिर उसे आगे वाले राउंड्स में कोई भी 3 ऑप्शंस में से नहीं आएंगी और ना ही उसका सीट अपडेट होगा। जो ब्रांच उसे पहली बार दी गई थी, अगर उसने सब कुछ डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन ये सारा सही कराया है तो फिर उसे वो सीट अलॉट कर दी जाएगी और वो सीट फिर उसका कोई और अपग्रेडेशन नहीं होगा। ओके, तो फ्रीज़ यार प्लीज़ मत करना। और अगर आपको कंफर्म हो कि भाई मुझे जाना है तो बस NIT में या फिर ये जो पर्टिकुलर कॉलेज जो आपका चॉइस हो उसी में जाना है, तभी आप ये फ्रीज़ का ऑप्शन कीजिएगा। ओके, और वरना अगर आपको स्लाइड का ऑप्शन बेस्ट होता है, बेस्ट नहीं, फ्लोट का ऑप्शन बेस्ट है आपके पास, कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं कि इसके ऊपर की कोई भी कॉलेज मिल जाए। स्लाइड आप तभी करना जब आपको स्पेसिफिक हो कि मुझे इसी ब्रांच में जाना है, इसी कॉलेज में जाना है, और चाहे मुझे ब्रांच कोई भी मिल जाए। ओके, तो स्लाइड मीन्स आपको ब्रांच स्पेसिफिक, फ्लोट मीन्स आपको जो ऊपर के ऑप्शन है वो उसमें से कोई भी, और फ्रीज़ मतलब कि आपकी दिलासा पूरी हो गई, आपको जन्नत मिल गई। ओके, तो अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, चेंज ऑफ विलिंगनेस नोटिस, और ये जो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी।